स्पाई एक्स फैमिली। अगर मुझे इस एनिमे को डिफाइन करना हो तो यार मैं सिर्फ एक वर्ड में इस एनिमे को डिफाइन करूंगा, होलसम। One eternity later. अब बोल। अब बोल ना। गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में सज्जन पुरुषों की तरह बात करेंगे कि जो मैंने पिछली बार होलसम वाली बात बोली थी वो इस एपिसोड ने कैसे गलत साबित कर दी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार एनीमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो योर है वो एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है और कॉफ़ी शॉप में जो बाकी वेट्रेसेस होती हैं वो योर का मजाक उड़ा रही होती हैं, क्योंकि योर के पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और बाकी सबके पास बॉयफ्रेंड था। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। तो इस वजह से वो योर का मजाक उड़ा रही होती हैं और उससे कहती हैं कि उसे भी एक बॉयफ्रेंड ले लेना चाहिए। अमेज़न से किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी वेट्रेसेस योर को फोर्स कर रही होती हैं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए और योर उनसे बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वेट्रेसेस योर से बोलती है, योर कैसा रहेगा कि तुम एक बॉयफ्रेंड बनाओ और जो मैं एक पार्टी अरेंज करने वाली हूँ उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलूँ। तो योर उसके लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योर अपने घर पर पहुँचती है और घर पर उसका भाई उसे कॉल करता है और योर अपने भाई से बात कर रही होती है। तो योर का भाई योर से पूछता है क्या उसकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, क्या उसने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है या नहीं। और योर इसका जवाब देने में बहुत ज़्यादा झिझकती है। तो उसका भाई कहता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे लड़के से मिलवाऊँ। तो योर कहती है नहीं, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो योर का भाई योर से बोलता है, योर मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे लड़के से मिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम भी एक फैमिली स्टार्ट कर पाओ। तो योर अपने भाई से बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद योर का भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहूँगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योर अपने भाई का कॉल काट देती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो किसी लड़के से मिल ही नहीं रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और कॉल आता है और योर कहती है भाई तुम वापस कॉल मत करो। और तभी शॉपकीपर की हमें आवाज़ आती है और वो योर को उसका नेक्स्ट टारगेट बताता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और योर वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बॉडीगार्ड वाइस मिनिस्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, मगर तभी योर उसे मार देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योर वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को मार देती है। इसके बाद जब योर अपने कपड़े साफ़ कर रही होती है तो वो देखती है कि उसकी ड्रेस गंदी हो चुकी है। तो मतलब कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं होती। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और सीरियसली यार ये मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मैंने इस एनिमे को होलसम बोल के गलती कर दी। और हाँ, इसके लिए तुम मुझे रोस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मगर ज़्यादा मत करना। इसके बाद यार सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो ट्वाइलाइट है वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो उसका दोस्त है वो उसे सिटी में जो भी लड़की अनमैरिड है उसके बारे में जो भी डिटेल होती हैं उसकी लिस्ट पकड़ा देता है। और जो हमारा ट्वाइलाइट है वो एक ऐसी लड़की ढूंढना शुरू कर देता है जो उसे इस मिशन में मदद कर पाए। और ट्वाइलाइट का दोस्त ट्वाइलाइट से बोलता है, ट्वाइलाइट कैसा रहेगा कि तुम एक और स्पाई की मदद ले लो इस मिशन में। तो ट्वाइलाइट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आजकल बहुत सारी फीमेल स्पाई पकड़ी जा रही हैं और इस वजह से मैं अपने मिशन के फेल होने का रिस्क नहीं ले सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट की टेबल पर बहुत सारे पेजेस रखे हैं जिनमें सिटी में जो भी अनमैरिड लड़कियाँ उनके बारे में डिटेल है। तो ट्वाइलाइट अपने लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद भी ट्वाइलाइट को कोई लड़की नहीं मिलती जो उसके मिशन में उसकी मदद कर पाए, क्योंकि जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ट्वाइलाइट है वो आन्या के कपड़ों को देख रहा होता है क्योंकि आन्या के कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे होते हैं। तो वो आन्या को नए कपड़े दिलाने शॉप पर लेके जाता है और जब वो आन्या को कपड़े दिला रहा होता है शॉप पर तभी योर उसके सामने से निकल जाती है। और ट्वाइलाइट बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जो ट्वाइलाइट है उसे बाकी लोगों की प्रेजेंस बहुत जल्दी फेल्ट हो जाती है। मतलब उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है, मगर योर की जो प्रेजेंस है वो ट्वाइलाइट को फील नहीं हुई। और ट्वाइलाइट को ऐसा लग रहा होता है कि वो आन्या की वजह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है और वो लोगों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। मतलब उसकी जो डिटेक्टिव स्किल है वो बेकार हो रही हैं थोड़ी बहुत। तो वो योर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, मगर तभी योर उससे बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है किसी भी लड़की को इतनी देर तक घूरना। और ये देखने के बाद ट्वाइलाइट और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि उस लड़की को पता चल जाएगा कि ट्वाइलाइट उसे देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है।
और उसके बारे में और पता लगाने के लिए वो याद करने की कोशिश करता है कि उस लड़की के बारे में वो क्या जानता है। तो उसे पता चलता है जो वो लड़की है उसका नाम योर है और वो भी अनमैरिड है। मतलब जो उसने लिस्ट देखी थी लड़कियों के बारे में उसमें योर का भी नाम था। तो इस वजह से वो योर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तभी आन्या वहाँ आ जाती है और वो बोलती है पापा। और ये सुनने के बाद योर भी ट्वाइलाइट को अप्रोच नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ट्वाइलाइट एक सिंगल बंदा है, तो इसलिए वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी। मगर जैसे उसे पता चलता है कि ट्वाइलाइट एक हस्बैंड है तो वो उसे अप्रोच नहीं करती और वो अपने मन में सोचती है मगर कैसा रहेगा अगर मैं इसकी वाइफ को मार दूँ तो शायद मैं इसे अप्रोच कर पाऊँ। और आन्या ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद जो योर है वो कहती है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक असैसिन हूँ। और इसी बीच ट्वाइलाइट भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की एक परफेक्ट वाइफ बन सकती है मेरे लिए। और आन्या उन दोनों के माइंड को रीड कर लेती है और आन्या ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि योर एक असैसिन है, मगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसका पापा स्पाई है और माँ असैसिन है। तो वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है और कहती है पापा मुझे मम्मा की ज़रूरत है। और ये सीन सबसे कमाल का था क्योंकि इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है जो योर है वो ट्वाइलाइट को अप्रोच करती है और ट्वाइलाइट योर से बोलता है जो इस बच्ची की माँ थी वो 2 साल पहले गुजर गई, भले ये बच्ची मेरे पे 2 दिन पहले ही आई है। वो अलग बात है, ये आखिरी वाली लाइन वो अपने मन में बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट और योर एक दूसरे से बात करते हैं और जो योर है वो ट्वाइलाइट से एक फेवर मांगती है और कहती है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता है एक पार्टी में। तो जो ट्वाइलाइट है वो उसके लिए हाँ बोल देता है और योर उसे थैंक यू बोलती है, मगर ट्वाइलाइट को थैंक यू नहीं चाहिए। वो योर से बोलता है मगर क्या तुम मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर सकती हो, मेरी जो बेटी है वो एक प्रेस्टीजियस स्कूल में पहुंच चुकी है और उस स्कूल के टीचर आन्या की मॉम एंड डैड से मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या प्लीज़ तुम आन्या की मॉम बन सकती हो। और जो योर है वो उसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिस दिन पार्टी में जाना होता है ट्वाइलाइट को उसी दिन उसका एक मिशन पड़ जाता है, तो वो अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करता है जल्द से जल्द ताकि वो पार्टी में जा पाए। मगर हमें दिखाया जाता है जो मिशन होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ट्वाइलाइट को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है उस मिशन में। और इसी बीच जो योर है वो ट्वाइलाइट का वेट कर रही होती है, मगर जब ट्वाइलाइट नहीं आता तो जो योर है वो उस पार्टी में अकेले चली जाती है। और पार्टी में हमें दिखाया जाता है जब योर पार्टी में अकेले आती है तो जो सारी लड़कियां हैं वो योर के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देती हैं क्योंकि योर ने उनसे बोला था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आएगी, मगर वो अकेली आती है। तो उन्हें लगता है कि जो योर है वो झूठ बोल रही है और वो भी एक स्पाई हो सकती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि योर के पास एक लड़का आता है जिसे उसके भाई ने भेजा था ये चेक करने के लिए कि योर झूठ बोल रही है या सच। और ये देखने के बाद योर थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि योर को लगता है कि अब उसके भाई को पता चल जाएगा कि योर उसे झूठ बोल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि इसी बीच योर अपने दिमाग में सोचती है मगर कैसा रहेगा कि मैं इन सभी लोगों को यहीं मार दूँ, फिर मेरे भाई को पता नहीं चलेगा। और यार ये सीन्स देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लिटरली यार ये बंदी सबको मारने की सोच रही है। मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो ट्वाइलाइट है वो उस पार्टी में आ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है योर का हस्बैंड कह के, जिसे सुनने के योर शॉक में चली जाती है। और ट्वाइलाइट भी सोचता है मैंने ये क्या बोल दिया, क्योंकि उसे बॉयफ्रेंड बोल रहा था, मगर क्योंकि वो मिशन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे याद नहीं रहा कि वो बॉयफ्रेंड बनने आया था या फिर हस्बैंड, तो वो हस्बैंड बोल देता है। और पार्टी में सभी लोग ये सुनने के शौक हो जाते हैं और योर भी हो जाती है, मगर योर भी जिस तरीके से ट्वाइलाइट एक्ट कर रहा होता है बिल्कुल वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग पार्टी से जा रहे होते हैं तभी जो ट्वाइलाइट के पीछे जो लोग लगे हुए होते हैं मिशन के, वो उसका दोबारा से पीछा करना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उनमें से एक बंदा ट्वाइलाइट पे हमला करने वाला होता है चाकू से, मगर तभी योर उसे बचा लेती है और उस बंदे को पीट देती है। और ये करने के बाद योर ट्वाइलाइट से माफ़ी मांगती है क्योंकि ट्वाइलाइट ने योर को बताया था कि ये सभी लोग उसके पेशेंट हैं और ट्वाइलाइट उनका इलाज कर रहा है उन्हें भगा भगा के। तो इस वजह से जो योर है वो ट्वाइलाइट से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके इलाज में कमी कर दी, इलाज में गड़बड़ कर दी। और सीरियसली यार ये मूवमेंट देखने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये बंदी असैसिन है, ये बंदी असैसिन है। और एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने बहुत सारे लोग गोली चला रहे होते हैं, तो वो एक जगह दुबक जाते हैं और जो ट्वाइलाइट है वो एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और ग्रेनेड उन दोनों बंदों के ऊपर छोड़ देता है। और जो उसकी पिन होती है वो पिन जो योर है उसके हाथ में वो कर देता है, क्या कह रहे हैं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एक रिंग पहना देता है ग्रेनेड वाली, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। आन्या को उसकी माँ मिल जाती है, ट्वाइलाइट को उसकी वाइफ मिल जाती है, वाइफ को उसका हस्बैंड मिल जाता है और ये लोग हैप्पी फैमिली बना लेते हैं। और अगले एपिसोड में क्या होगा हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि What's real is family.